दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे अंदर गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। प्रेमी भाई बहनों, वो आपको सुनाई पड़ेगी, टन 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 टन। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, उसी तरह घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियों की आवाज हो रही, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। प्रेमी भाई बहनों, वही घंटे शंख की आवाज जिसे महात्माओं ने शब्द कहकर के याद किया। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया, वो है शब्द। उसी को महात्माओं ने नाम कहा, उसी को कलमा कहा, उसी को आकाशवाणी, वेदवाणी कह करके याद किया, अनहद वाणी कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये बाहर के संगीत उस रूहानी संगीत के सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपको आएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पीते। लेकिन नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे, आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर एकाग्र हो जाए। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, और प्रेमी भाई बहनों, मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा बुधा चक्र आता है। बुधा चक्र में गणेश जी वास करते। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास्तव वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है।
और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर प्रेमी भाई बहनों ये देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये 10वां द्वार है, जहां ये जीवात्मा बैठी हुई, और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये पड़ा, हम ये खड़े, आप अपने इस शरीर से अलग हो जाओगे। इस शरीर से अलग हो जाने के बाद फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती, बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकती यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। हरे प्रेमी भाई बहनों, सेकंड भर समय नहीं लगता, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया कि आखिर जिनकी हम पूजा कर रहे ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं। ए प्रेमी भाई बहनों, तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो कि किन किन मंडलों को पार करते हुए जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके इस शरीर रूपी घोंसले से जब आप बाहर हो जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को लांघने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान। चेतन धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती है। जब आप भजन करके वहां पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी। उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने घंटे शंख की आवाज को छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस चले आओगे। इन बाहरी आंखों को खोल दोगे, फिर ऊपर चढ़ने के लिए उतनी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। कभी कभी साधक उस आवाज को छोड़ देता है, क्योंकि उन लोकों में पहुंच करके
इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, इतने सुंदर सुंदर लोक लुभावन बाग बगीचे दिखाई देते, सुंदर सुंदर सोने के महल दिखाई पड़ते हैं कि साधक उन दृश्यों को देख करके साधक का मन करने लगता बस हम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजार दें। ऐसी दशा में अगर गुरु भी साधक से कहते हैं कि बच्चा तुम ऊपर चलो, तो साधक गुरु की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी दशा में साधक शब्द को छोड़ देता, और जैसे ही आपने शब्द को छोड़ा वो सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे, धड़ाम से आप अपने शरीर में फिर गिर जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसे लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये इटावा आपका जिला है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्रदल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू शाह ने जिक्र किया कि उल्टा कुआ गगन में तिस्में जरे चिराग, और तिस्में जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने वीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, प्रेमी भाई बहनों वहीं से आए। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यह जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
जब आप सहस्त्रदल कमल से ऊपर चलोगे और त्रिकुटी देश के बीच में, यानी सहस्त्रदल कमल और त्रिकुटी देश, इसके बीच में एक रास्ता जाता है जिसे महात्माओं ने बंकनाल का रास्ता कहा। बंक कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, नाल कहते हैं रास्ते को। ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये पहले सीधे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर सीधे जाएगा। उसी को पार करने के बाद बहुत विशाल मैदान मिलेगा जिसे महात्माओं ने श्याम का मैदान कहा। श्याम तज श्वेत को कहना, उसी के आगे श्वेत का रास्ता जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए साधक को मेहनत करनी पड़ती है। जब तक साधक के अंदर सच्ची विरह पैदा नहीं होगी, सच्ची तड़प पैदा नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा बंकनाल के रास्ते को पार नहीं कर सकती। ऐसी दशा में साधक के अंदर बड़ी भारी विरह पैदा हो कि कब त्रिकुटी के स्वामी, कब दूसरे मंडल के स्वामी यानी ब्रह्म का दर्शन हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, साधक को दुनिया में उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता। खाना पीना बोलना उठना साधक का बिल्कुल कम हो जाता। तो दुनिया वाले कहते हैं कि पता नहीं इसको कौन सा रोग लग गया, ये ना कोई से बोलता ना बताता, ना कोई खाता ना पीता। प्रेमी भाई बहनों, जिसको ये रोग लगता है वही जानता है। मीराबाई को ये रोग लगा, मीराबाई ने कह दिया कि हंस हंस कंठ न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। जिन्होंने उस मालिक को पाया रो रो करके पाया, किसी ने हंस कर नहीं पाया। यही दशा हमारी आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, वो मालिक सब कुछ देख रहा कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब सच्ची आप तड़प पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तक ये बनावटी तड़प है, जब तक ये दिखावा है, तब तक वो कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता रहा कि ठीक है बच्चा माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता ये हंसने लगता, नहीं मिलता ये रोने लगता। इसे मेरे दर्शन की कोई इच्छा नहीं, मेरे दर्शन की कोई इच्छा नहीं, मेरे दर्शन की कोई तड़प नहीं। इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। वो ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता रहा। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं, दया करके घाट पर बैठा देते, और जब साधक रोने लगता तो वह मालिक दया कर देता। तो महात्मा कहते हैं भाई साधक के अंदर सच्ची विरह पैदा हुई, सच्ची तड़प पैदा हुई। उसी विरह और तड़प के सहारे शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा बंकनाल के रास्ते को पार करते हुए दूसरे मंडल पर यानी त्रिकुटी धाम में पहुंच गए। त्रिकुटी धाम, वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। हरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म देश में बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज, मृदंग वहां पर बजता रहता। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरन सूरज उजियारा, सुबह के लाल सूर्य के समान। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया लाली मेरे लाल की, और जित देखो त लाल,
लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वह पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार। आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ लाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के ये मैले पाप कर्म उतर जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। प्रेमी भाई बहनों, सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। प्रेमी भाई बहनों, पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप था वो सुबह के लाल सूर्य के समान। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक।
वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे, तीसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर चौथे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, बस आप उस आवाज को सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। ऐसे जब आप भजन पर बैठोगे, दुनिया के सब काम काज याद आने लगेंगे। वैसे आपको याद नहीं आएंगे, लेकिन जब आप भजन पर बैठोगे तो दुनिया के कामकाज ये आपको याद आने लगेंगे। मन आपका उधर भाग जाएगा, कभी बाल बच्चों की तरफ भाग गया, कभी खेती बाड़ी की तरफ, कभी दुकान दफ्तर की तरफ। इसलिए मन को रोकिएगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वह केवल हमारा मन। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूंक फांक करके घर चले जाते, तो भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे। हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, यानी 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में जब पहुंचेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि उस समय पर निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन हो। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर चल रही। तब सही मायने में जब आप अयोध्या नगरी में पहुंचोगे, तब दिवाली आप मनाओगे। तो मोटी बात आप लोग पकड़ो कि भजन कैसे करना। ये आंख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना, लीन हो जाना, सुनते रहना।
कुछ समय बाद में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर, फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकल में फंसे हो, अभी असल नहीं है, अभी आप नकल में फंसे। अरे अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, और कोई कलाकार राम बन जाता, कोई कलाकार कृष्ण बन जाता, बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो कैलेंडर छप जाते हैं, आप उनकी फोटो कैलेंडर को खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो और सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे, कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा कि भाई राम भी तुम्हारे अंदर है और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि आप अपनी खुशी को हजम नहीं कर पाते और आप खुशी के मारे दूसरों को बता दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से